बिहार की राजनीति में आज एक ऐसा मोड़ आया है जिसने सालों से चली आ रही परंपराओं को तोड़ करके रख दिया है। वही एक अन्य मार्ग, लेकिन अब वहां नाम बदलने जा रहा है। सत्ता का पता वही है पर चेहरा बदल चुका है। और इस बार कहानी सिर्फ सरकार बनने की नहीं है, बल्कि एक ऐसे नेता की जिसने अपने बागी तेवर और राजनीतिक चालों से खुद को उस कुर्सी तक पहुंचा दिया जहां तक पहुंचना आसान नहीं था। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के नए बने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। कैसे उन्होंने आरजेडी से लेकर के बीजेपी तक का सफर तय किया और आज बिहार की सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं। बता दें आपको कि सम्राट चौधरी का सफर किसी सीधी रेखा की तरह नहीं रहा, बल्कि उतार चढ़ाव, बगावत और मौके की पहचान से भरा रहा। बीजेपी जैसी कैडर आधारित पार्टी जहां आमतौर पर वही नेता आगे बढ़ते हैं जिनकी जड़ें संगठन और आरएसएस में गहरी होती हैं, वहां एक ऐसे नेता का मुख्यमंत्री बनना जिसका अतीत आरजेडी और जेडीयू से जुड़ा हो, अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। दरअसल आपको बताएं कि सम्राट चौधरी की राजनीतिक शुरुआत लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से हुई थी। उनके पिता शकुनी चौधरी लालू यादव के करीबी माने जाते थे। साल 1999 में सम्राट चौधरी राबड़ी देवी सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन उस समय उनकी उम्र को लेकर के विवाद हुआ और उन्हें पद छोड़ना पड़ा। हालांकि इस विवाद ने उन्हें राजनीति में एक पहचान जरूर दिला दी। इसके बाद सम्राट ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उन्होंने समझ लिया था कि राजनीति में टिके रहने के लिए सिर्फ वफादारी नहीं, बल्कि समय के हिसाब से फैसले लेना भी जरूरी है। और यही वजह रही कि साल 2014 में उन्होंने आरजेडी के भीतर बड़ी बगावत की और 13 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ दी। यह कदम सीधे तौर पर लालू यादव की राजनीति को झटका देने वाला था। फिर उन्होंने नीतीश कुमार के साथ जेडीयू का दामन थामा और जीतन राम मांझी की सरकार में मंत्री भी बने। यहां उन्होंने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो सिर्फ सत्ता का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि सत्ता के समीकरण भी बदल सकता था। लेकिन असली मोड़ आया साल 2018 में, जब सम्राट चौधरी ने बीजेपी का हाथ थामा। उस वक्त बीजेपी, आपको बता दें कि बिहार में एक ऐसे पिछड़े वर्ग के आक्रामक चेहरे की तलाश में थी जो आरजेडी और जेडीयू दोनों पर सीधा हमला कर सके, और सम्राट चौधरी इस भूमिका में पूरी तरह फिट बैठते नजर आए। इसके बाद उनका राजनीतिक ग्राफ जिस तेजी से ऊपर गया, वह अपने आप में एक मिसाल बन गया। साल 2019 में प्रदेश उपाध्यक्ष बने, 2020 में एमएलसी और मंत्री, 2022 में नेता प्रतिपक्ष, 2023 में प्रदेश अध्यक्ष, 2024 में उप मुख्यमंत्री और अब मुख्यमंत्री। यह सफर बताता है कि सम्राट चौधरी ने सिर्फ राजनीति नहीं की, बल्कि खुद को उस स्तर तक साबित किया कि बीजेपी को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। हालांकि आपको बताएं कि उनका सफर विवादों से भी अछूता नहीं रहा है। कभी नाम को लेकर के सवाल उठे तो कभी उनके आक्रामक तेवर पर विपक्ष ने निशाना साधा, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी उनकी पगड़ी, एक ऐसा प्रतीक जो उनके संकल्प को दिखाता था। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से हटाएंगे नहीं, तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। आज भले ही हालात बदल गए हों, लेकिन यही जिद और यही रणनीति उन्हें सत्ता के शीर्ष तक ले आई। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि अब बीजेपी बिहार में बैक फुट पर नहीं खेलना चाहती है। अब यहां विचारधारा से ज्यादा विजय और परिणाम की राजनीति को प्राथमिकता दी जा रही है। अब बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां पुराने समीकरण टूट रहे हैं और नए समीकरण बन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि क्या सम्राट चौधरी बीजेपी के सबसे सफल प्रयोग साबित होंगे, या फिर बिहार की राजनीति उन्हें भी उसी तरह परखेगी जैसे पहले नेताओं को परखती आई है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।